हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी की बात करेंगे उसका नाम है प्रे। ये 2022 में रिलीज हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ताकि हमारी न्यू वीडियो मिस ना हो सके। चले आए मूवी का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर का काम करके शिकार करने चली जाती है और उस लड़की का नाम नेरू होता है और उसके साथ उसका डॉगी सेरी भी होता है। वो दोनों शिकार करने जंगल में चले जाते हैं। वो शिकार कर रहे होते हैं एक हिरन का, तो सेरी की टेल एक ट्रैप में आ जाती है। नेरू उसकी टेल ट्रैप से निकालकर फौरन दवाई बनाकर उसकी टेल पर लगा देती है। फिर उसको आसमान से एक आवाज आती है। जब वो देखती है तो उसको एक स्पेसशिप नजर आता है। फिर नेहरू सारी बात अपने भाई ताबी को बताती है। उसका भाई भी शिकारी होता है और वो नेहरू को तीर चलाना सिखा रहा होता है। नेहरू अपने भाई को कहती है हम पर कोई खतरा आने वाला है, तो ताबी कहता है तुम्हें उस खतरे के लिए तैयार रहना होगा। वो वापस अपने ट्राइब में आ जाती है और अपने घर में अपनी माँ के साथ घर का काम करवा रही होती है। तो उसकी माँ कहती है तुम और भी काम कर सकती हो, पर नेहरू को शिकार करना पसंद होता है। फिर प्रेडिएटर भी जंगल में आ गया होता है और जंगल में उस पे एक सांप हमला कर देता है। प्रेडिएटर उसको मारकर उसकी स्किन निकाल लेता है। फिर ताबी और उसके साथी जंगल में जा रहे होते हैं, तो नेहरू के पूछने पर वो बताते हैं कि जंगल में एक शेर है और उनका एक साथी भी नहीं मिल रहा, हम उसको ढूंढने जा रहे हैं। फिर नेहरू भी उनके साथ जंगल में चली जाती है। वहाँ नेहरू को एक काफी बड़ा फुटप्रिंट देखने को मिलता है और सांप भी दिखता है जिसकी खाल निकाल ली होती है। फिर ताबी और उसके साथियों को लगता है ये काम किसी शेर का है, पर नेहरू कहती है ये काम कोई शेर नहीं कर सकता। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उनको वो साथी भी मिल जाता है जो काफी दिनों से गायब था, पर वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। नेहरू उस जख्मी साथी को दवाई वगैरह लगा देती है और उसको कबीले में वापस लेकर जाने लगते हैं। तो ताबी और उसका एक साथी जंगल में ही रुक जाते हैं ताकि वो शेर का शिकार कर सके। तब ये बात नेहरू को पता चलती है तो वो भी उनके पीछे चली जाती है। फिर नेहरू ताबी को कहती है यहाँ सिर्फ शेर नहीं है, कुछ और भी है। फिर ताबी नेहरू को फोकस करने को कहता है। फिर ताबी ट्रैप लगा रहा होता है और नेहरू और ताबी का एक साथी एक दरख्त पर बैठे होते हैं। ताबी का फ्रेंड नेहरू से कहता है तुम्हारा भाई शेर को नहीं मार पाएगा, पर हाँ शेर उसको मार देगा। इतनी देर में शेर उस पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। फिर शेर नेहरू पर अटैक करने ही लगता है तो नेहरू उसको मार देती है और दरख्त से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब नेहरू को होश आता है तो वो अपने घर में होती है। तो नेहरू की माँ बताती है कि तुम्हें तुम्हारा भाई घर लेकर आया है। थोड़ी देर बाद ताबी भी कबीले में आ जाता है और उसके हाथ में शेर का कटा सर होता है। ये देखकर कबीले वाले बहुत खुश हो जाते हैं और उसको शिकारियों का लीडर बना देते हैं। फिर नेहरू ताबी से गुस्से से कहती है कि मैंने शेर को मारा था, पर ताबी कहता है तुमने कोशिश की थी, उसको मैंने मारा है। फिर अगली सुबह नेहरू घर से चोरी छुपे निकल जाती है और बड़े से पहाड़ से होते हुए जंगल में चली जाती है ताकि वो किसी जानवर को मारकर कबीले में अपने आप को एक शिकारी साबित कर सके। फिर हम प्रेडिएटर को देखते हैं जिसकी लड़ाई एक वुल्फ से हो रही होती है और वो बहुत आसानी से उसको मार देता है और उसकी गर्दन अपने पास रख लेता है। फिर नेहरू और उसका डॉगी जंगल में जानवर को ढूंढने लग जाते हैं। नेहरू अपनी कुल्हाड़ी पर रस्सी बांध लेती है ताकि शिकार करने में उसको आसानी हो सके और वो काफी शिकार भी कर लेती है। फिर नेहरू और सेरी जंगल में ढूंढ रहे होते हैं तो उनको बहुत सारे बफलो मिलते हैं जिनको प्रीडेटर ने मार दिया होता है। उन बफलो की स्किन भी उतार ली होती है। कुछ देर बाद प्रीडेटर सेरी की भौंकने की आवाज सुन लेता है और उनको ढूंढने चला जाता है। फिर नेहरू एक जंगल में दलदल में फंस जाती है, पर अपनी कुल्हाड़ी की मदद से वो बाहर निकल आती है जिस पर उसने रस्सी बांधी थी। फिर नेहरू को एक बहुत बड़ा बियर दिखाई देता है जो अपना शिकार खा रहा होता है, पर वो बियर नेहरू और सेरी की स्मेल सूंघ लेता है और उन पर अटैक कर देता है। नेहरू उस पर तीर चलाने ही लगती है तो उसका तीर कमान टूट जाता है। फिर वो भागते हैं और सेरी उस बियर का ध्यान अपनी तरफ करके भागता है ताकि नेहरू उसको तीर मार सके, पर जब नेहरू तीर मारती है तो वो नेहरू पर अटैक कर देता है और नेहरू भागकर एक जगह पर छुप जाती है। फिर वो बियर नेहरू को मारने ही लगता है तो प्रीडिएटर आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होती है और प्रीडिएटर बियर को मार देता है। ये देखकर नेहरू बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि नेहरू के साथी भी उसको ढूंढते हुए उधर पहुँच जाते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हारा भाई भी तुम्हें ढूंढने के लिए दूसरी जगह पर गया है। फिर नेहरू उनको बताती है कि उसने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखा है जिसने एक बियर को बहुत आसानी से मार दिया है, पर वो इस पर यकीन नहीं करते और उसको जबरदस्ती कबीले में वापस ले जाने लगते हैं और उसको रस्सियों के साथ बांध देते हैं।
जब वो जा रहे होते हैं तो उनको महसूस होता है कि उधर कोई है जो उनको दिखाई नहीं दे रहा और उन पर प्रेडिएटर अटैक कर देता है और वो प्रेडिएटर का मुकाबला करते हैं, पर प्रेडिएटर उनको मार देता है और नेरू उधर से भागने लग जाती है और प्रेडिएटर उसका पीछा कर रहा होता है। पर कुछ दूर जाने के बाद नेरू एक ट्रैप में फंस जाती है जो किसी और शिकारियों ने लगाया था और वो नेरू को एक केज में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर नेहरू ये देखकर समझ जाती है कि इन्हीं लोगों ने उन बफलोस को मारा है। फिर एक आदमी आता है और कहता है यहाँ कोई मॉन्स्टर है जो हमारे लोगों को मार रहा है, पर नेहरू कहती है वो मॉन्स्टर सबको मार रहा है। फिर वो ताबी को देखती है जो कि उन लोगों ने ही ताबी को भी पकड़ा होता है। अब वो लोग ताबी और नेहरू को एक दरख्त के साथ बांध देते हैं और उनको चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हर तरफ ट्रैप बिछा देते हैं और गन्स के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद प्रेडिएटर भी आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है और वो लोग भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। प्रेडिएटर एक एक करके उनको मारने लगता है। उधर और भी लोग उसको मारने आ जाते हैं। जब प्रेडिएटर ताबी और नेहरू को मारने जा रहा होता है तो वो एक ट्रैप में फंस जाता है। जब वो लोग उसको पकड़ने लगते हैं तो प्रेडिएटर हवा में कुछ बॉम्ब्स उड़ा देता है और वहां से भाग जाता है। नेहरू और ताबी भी अपने आप को छुड़वा लेते हैं और ताबी घोड़े ढूंढने जाता है और नेहरू सिरी को छुड़वाने वापस चली जाती है। वो लोग सिरी को मारने ही वाले होते हैं तो नेहरू उधर पहुंच जाती है और उन पर अटैक कर देती है और उन लोगों को मारकर सिरी को छुड़वा लेती है। फिर उधर एक जख्मी आदमी आ जाता है जो नेहरू को इलाज के लिए कहता है और बदले में उसको अपनी गन देने का बोलता है। नेहरू उसका इलाज करती है और उसी वक्त उधर प्रेडिएटर आ जाता है। वो लाशों को चेक कर रहा होता है। उसको पता चल जाता है कि ये आदमी जिंदा है और उसको भी मार देता है। फिर नेहरू गन से प्रेडिएटर को शूट करने लगती है पर गन नहीं चलती। प्रेडिएटर नेहरू पर अटैक करने ही लगता है तो ताबी आ जाता है और अटैक कर देता है, जिसकी वजह से प्रेडिएटर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो गायब होकर ताबी को पीछे से मार देता है। पर ताबी मरते मरते नेहरू की मदद करता है और उसको वहां से भगा देता है। कबीले में भी पता चल जाता है कि ताबी मर गया है, जिसकी वजह से उसकी माँ रोना शुरू कर देती है। फिर नेहरू नदी के किनारे बैठकर पानी के साथ अपना मुंह धो रही होती है तो उसकी नज़र उस आदमी पर जाती है जिसने उसको पकड़ा था और नेहरू उसको सर पर मारकर बेहोश कर देती है। फिर नेहरू उस आदमी की एक टांग काट देती है और वो गुस्से में गन उठाकर शूट करने लगता है तो उसमें गोलियां नहीं होती। फिर नेहरू उसको चारे के तौर पर इस्तेमाल करती है और खुद एक जड़ी बूटी खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। प्रेडिएटर आकर उस पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। नेहरू पीछे से प्रेडिएटर के सर पर गोली मार देती है, जिसकी वजह से उसके मुंह पर लगा कवच उतर जाता है, क्योंकि उसने देखा था जब ताबी और प्रेडिएटर की फाइट हुई थी तो प्रेडिएटर का कवच उतर गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। फिर नेहरू वो कवच उठाकर भाग जाती है और एक जगह पर जाकर रख देती है जहां उसने काफी ज्यादा ट्रैप बिछाए होते हैं। जब प्रेडिएटर उधर पहुंचता है तो ट्रैप्स की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और नेहरू भी पीछे से उस पर अटैक कर देती है और मारने लग जाती है। जब प्रेडिएटर नेहरू को मारने लगता है तो उसका हाथ एक ट्रैप में फंस जाता है और नेहरू उसका हाथ काट देती है। नेहरू पर हमला कर देता है पर नेहरू बचकर भाग जाती है और उसका पाँव रस्सी से बांधकर उसको दलदल में फेंक देती है। फिर प्रेडिएटर दलदल से बाहर आने लगता है और जैसे ही वो नेहरू को तीर से मारने लगता है तो तीर उसके कवच को लगकर उसी के सर में लग जाता है और वो कवच नेहरू ने ही लगाया होता है। नेहरू अपने भाई का भी बदला ले लेती है और उसका सर काट कर कबीले में ले जाती है और उनके सामने फेंक देती है और वो नेहरू को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं और उसको शिकारियों का नया लीडर बना देते हैं और नेहरू ये साबित कर देती है कि वो बहुत अच्छी शिकारी है।